हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और यह प्रश्न यूपी, टीजीटी और जीएसई प्रयोक्ता को ध्यान में रख करके जो है लिया गया है। देखते हैं इनमें से हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं और ये कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। ये देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये किसकी हैं। फिर भी हम सभी देख लेते हैं ऑप्शन, चारों ऑप्शन देख लेते हैं और ये किसकी हैं। चार ऑप्शन है हमारे समक्ष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, सी है नलिन बिलोचन शर्मा, डी है शिव सिंह सेंगर। तो ये जो कथन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इस्तवारदाला लितरेतुर हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रेंच भाषा। देखिए, जो है जो क्वेश्चन रटे रटाए हैं, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ लिया है जिन क्वेश्चन को, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चारों ऑप्शन न बताते हुए आंसर को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? चार ऑप्शन है हमारे समक्ष, इसमें बताना है। तो यह उक्ति जो है टी.एस. एलियट की है। किसकी है? टी.एस. एलियट। राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 4, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? ठीक है, साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता। ऑप्शन है कालक्रम एवं सन संवत, बी है युगीन चेतना, सी है प्रवृत्ति विश्लेषण, उक्त तीनों के अभाव के कारण। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कालक्रम एवं सन संवत, युगीन चेतना और प्रवृत्ति विश्लेषण, यानी कि तीनों है। तो जब तीनों ऑप्शन सही है हमारा होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उक्त तीनों के अभाव के कारण। अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है। हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। राहुल शंकरत्यायन ने सिद्धों के चर्यापद पदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया? बौद्ध गानो दोहा, दोहा कोश, हिंदी काव्यधारा, चर्यापद। तो राहुल शंकरत्यायन की अगर बात है तो ये है हिंदी काव्यधारा। क्या है? हिंदी काव्यधारा। 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी काव्यधारा, यानी कि सी वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? चारों ऑप्शन में से बताना है। तो दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये श्वेतरोपनिषद में, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना? 9 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? तो भक्ति शब्द का विकास जो है, ये जो भक्ति शब्द का विकास है ये भज धातु से हुआ है। किस धातु से हुआ है? भज धातु से हुआ है। ठीक है, तो भज यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? चार ऑप्शन है हमारे सामने और इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न संख्या 10 और 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति से। हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति से, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ये किसके अकॉर्डिंग है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति माना है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला देखेंगे, ज्ञानाश्रय शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया? ज्ञानाश्रय शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा। प्रश्न संख्या 11। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा ने दिया। ठीक है। 12 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक था? कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक था? 4 ऑप्शन है हमारे समक्ष। प्रश्न संख्या 12। तो नामदेव जो थे ये थे संत सगुण और निर्गुण उपासक थे नामदेव। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 पे चलेंगे, वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। ठीक है। चारों ऑप्शन में से बताना है कि वल्लभाचार्य की कौन सी कृति नहीं है। तो राम रक्षा स्रोत नहीं है। राम रक्षा स्रोत्र ये जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, काल क्रमानुसार कवियों का सही क्रम बताइए। काल क्रमानुसार कवियों का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम है कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास। नंद सबसे लास्ट में आएंगे, कुंभन पहले आएंगे। सी वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुष्पदंत की रामकथा से संबंधित रचना है। पुष्पदंत की रामकथा से संबंधित जो रचना है वो है महापुराण है। करेक्ट आंसर हमारा ए बनेगा, महापुराण। अगला देखेंगे, तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में है? कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो सभी परिचित होंगे इससे। अवधी भाषा में है। ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचरितमानस में ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में है? ये भी प्रश्न बना था पीजीटी 2009 में। तो रामचरितमानस में ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरकांड, यानी कि बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, ये जो है प्रश्न संख्या है 18 नंबर का प्रश्न है ये। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशव, कृपाराम, चिंतामणि, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तन केशव को माना है। किसे माना है? केशव को माना है। नगेंद्र ने किसे माना है? केशव को। बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नाम दिया है? बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नाम दिया है? 19 नंबर का प्रश्न है। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए रीत युग नाम दिया है। क्या कौन सा नाम दिया है? रीत युग। किसने दिया है? श्याम सुंदर दास ने। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया? 7वें अध्याय को क्या नाम दिया? ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को रीति काव्य कहा है। क्या कहा है? रीति काव्य। बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। एक अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण कल्पना की समाहार शक्ति, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्पना की समाहार शक्ति। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे, कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।